हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। चैनल पे चल रहा था HCF LCM ख़त्म, उसके बाद इंडिसेस सर्ड का इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दिया था। कुछ एक आधा छोटा मोटा वो होगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, वो चैप्टर के साथ साथ आपको बताता हुआ चलूँगा। आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर धीरे धीरे एंटर करेंगे चैप्टर में, और धीरे धीरे आपका जो सवाल होगा वो बेस बनाते हुए चलेंगे, और फिर आएंगे जो भी है बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं इंडिसेस एंड सर्ड के। एक टेढ़ा मेढ़ा सवाल आपको पीछे दिख ही रहा होगा, जितना टेढ़ा दिख रहा है उतना टेढ़ा है नहीं, सिर्फ दिख ही रहा है टेढ़ा। तो क्लास की स्टार्टिंग आज हम करेंगे इसी क्वेश्चन से, वही है प्रीवियस टाइप नंबर 1 के अंदर ही इसको ऐड कर लेना। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फटाफट से कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, और पहले ही आपके सामने दो सवाल हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट। बिल्कुल जो बेसिक बताया था ना, पावर ऊपर होती है और सर्ड नीचे होता है, वही कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन, बस उसका यूज किया हुआ है अच्छे तरीके से, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं है सवाल में, सोल्व करो। ऐसे ही लिख के आएगा एग्जाम में, सीधा सीधा सा सिंप्लीफाई इट, और ऐसे ही एक खतरनाक खुंखार सा सवाल बना के दे देगा, ठीक है। और इसमें दम वम नाम की कोई चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। करते हैं सोल्व। क्या है ये 5, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, पावर और सर्ड, ठीक है। ये वाली सर्ड की वैल्यू है, वो वाली पावर की वैल्यू है, राइट। ये जो लाइन जा रही है यहाँ से दूसरा सवाल स्टार्ट है, ठीक है जी। इसको सोल्व करो। 5 की एक तो पावर होती है और डिवाइडेड बाय सर्ड होता है, ठीक है। ऐसा ही होता। अगर मैं 5 को ऐसे लिखूं तो 5^2 लिख सकता हूँ। ये मेरा हो गया पावर और ये मेरा हो गया सर्ड। सेम टू सेम मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा इनकी पावर कितनी है। अब पावर क्या होती है, पावर मैंने सिखाया था, पावर होती है मल्टीप्लाई, और ये आपकी है सर्ड की वैल्यू, ठीक है। तो पावर को उठा के मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। पावर की जगह क्या लिखूँ, 3 इंटू में 5 इंटू में 8 इंटू में 10, और सर्ड की जगह क्या लिखूँ, 5 4 10 6, 5 इंटू में 4 इंटू में 10 इंटू में 6। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, ये जैसा सिखाया था सेम टू सेम वैसा छाप दिया, ठीक है। अब जो कट रहा है काट दो, या जो जाने वाला है उसको जाने दो, कौन रोक सकता है उसको। 5 से 5 गया, 4 दूनी 8, 10 से 10, 3 दूनी 6, 2 से 2, कुल मिला के बच गया 1। 5^1 इज इक्वल टू 5 मेरा आंसर। कितना बड़ा सवाल था, कितना जो बड़ा ही आंसर आया निकल के। सेम इधर है, बस इसमें ऐसे ऐसे दो दे दी और मल्टीप्लाई करवा दिया। दो है, दो की पावर को इकट्ठा मल्टीप्लाई करो, ये रहा 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 5 6 4, 5 इंटू में 6 इंटू में 4 मल्टीप्लाई, फिर से दो, दो की पावर 5 6 8, और दो का सर्ड दे रखा है, ये रहा 5 इंटू में 6 इंटू में 8, और सर्ड है 4 10 3, 4 इंटू में 10 इंटू में 3। काफ़ी बहुत बहुत सिंपल, सिर्फ दिखने का मुश्किल था। इतना बड़ा सा सवाल है, नॉलेज है, कुछ सीख रखा है तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो सिर पकड़ के बैठे रहो एग्जाम में, क्वेश्चन जिंदगी में नहीं निकलेगा, क्योंकि दिखेगा इतना खूंखार सा ये। काटो, 10 तिया 30, 5 6 30, 2 बच गया। ये कितना है, 8 पंजे 40, और 10 चौक 40, 3 दूनी 6, ये भी 2 बच गया। 2^2 इंटू 2^2, 4 इंटू में 4 इज इक्वल टू 16, मेरा आंसर हो गया, ठीक। ऐसे था, ऐसे ही जैसे कि टेढ़े मेढ़े मैंने तो एक दो नमूने दिखाए हैं, कुल मिला के क्वेश्चन आएंगे ये ऐसे ही आपके। यही करना होता है इन क्वेश्चन के अंदर, इसके ज़्यादा अलावा कुछ नहीं होता। और ज़्यादा कुछ करेगा तो थोड़ा सा सेंस चेंज करके दे देगा सवाल की। ऐसे लिखेगा 2^3/4 मल्टीप्लाई बाय 4^2/3
और फिर डिवाइड बाय कुछ भी कर देगा 3^1/2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4^3 है ना, 3 का यहाँ 27 बना दो, 27^3/2। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा सवाल बना के दिया है। इसमें आपको ये भी चेक कर लेगा कि आपको पावर बैलेंस करनी आ रही है, यानी 2^2, ठीक है। मतलब ऐसे सेट करके देगा, आंसर 1 या 2 ही निकलेगा। तुमने बिना सेट करे कुछ मर्जी लिख दिया है, सॉल्व करोगे आंसर इसका भी आ जाएगा, बट तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके दे सकता है। इसमें आपका बोर्ड मास भी चेक हो गया, इंडिसेस इंसर्ट किया, नॉलेज भी चेक हो गया, और ये 4 का 2 बनाना है, बैलेंस सेम करना है, यानी कि बेस सेम करना है, वो भी आपसे साथ ही पूछ लेगा एक ही क्वेश्चन में, एक छोटा सा क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। टाइप नंबर 2 डाल लेना, और टाइप बाय टाइप आपको ना पूरा चैप्टर आज की क्लास ऐसे लिखेगा कि सर सिर्फ 2 यानी कि √3 और √2 या √5 या √3 या 5 और 7 इसी पे घूम रहा है आज का पूरा लेक्चर। लेकिन माइनस प्लस का निशान में चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और आंसर हर एक का लगाएगा। सिर्फ समझना है क्या हो रहा है। अपने आप में कोई नई टाइप नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा एक स्टेप करके जोड़ता चला जाऊंगा टाइप में। वही क्वेश्चन आपको धीरे 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 यूं जाएगा, मतलब डिफिकल्टी लेवल की तरफ ऐसे 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 यूं बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट करके लिखूंगा, कोई टाइप अलग बनेगी नहीं। टाइप नंबर 2 ही डाल लेना उसको आज के लेक्चर को, राइट। तो नोट करो, ये लो थोड़ा सा टाइप नंबर 2 है। आपको अब धीरे धीरे इस इंडिसेस एंड सेट की दुनिया में ऐसे गोता मरवाता लेके आऊंगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, सिंप्लीफाई इट, बात खत्म। सिंप्लीफाई इट, और नीचे ये एक्सप्रेशन दे रखा होगा। अब आप सोच रहे हो सर इसका क्या सिंप्लीफाई करें, 5+2 करें तो रूट, रूट के ऊपर भी रूट। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सिंप्लीफाई पहले करके दिया हुआ हो। हाथ पैर चलाएं तो किस एंगल में चलाएं, कहाँ चलाएं इसमें, लेकिन ये फिर भी सिंप्लीफाई होगा। कैसे होगा वो बताता हूँ अभी आपको। और ये कितने सारे सवाल लिख दिए, 1 2 और 6 2 8 और 3 11 क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखें, क्योंकि ये इंडिसेस एंड सर्ड ऐसा चैप्टर है, एक बार समझना है इसमें, उसके बाद बिना पेन उठाए अपने आप उड़ाओगे सवाल को। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, दिख रहे हैं ये अजीब अजीब से सवाल आ रहे हैं शक्ल बदल के, ठीक है। अब 5+2√6, सबसे पहला इसके अंदर हमको ये देखना है, जब कभी भी हमें दिखे, ये बात दिमाग में फिट कर लेना, जब कभी भी हमें रूट के अंदर रूट दिखे, जब कभी भी रूट के अंदर रूट दिखे और बड़ा शांति से बैठा है छुप के, कितनी शांति से बैठा है, तो ये सीधा सीधा इसका एक ही मतलब होता है, ये समझ लेना किसी ना किसी का होल स्क्वायर पक्का बना है। ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर है, चाहे स्क्वायर है चाहे क्यूब है, कुछ ना कुछ बना है ये, तभी इतनी आराम से रूट के अंदर रूट बैठ सकता है। नहीं तो अगर आप एक इसमें ट्रिक लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे सर मैं इसको x मान लेता हूँ, और फिर स्केयरिंग बोथ साइड 2√6, ठीक है। इधर स्केयर लग जाएगा, 5 को इधर ले आओगे, 2√6 का क्या करोगे, फिर इसके फैक्टर कैसे करोगे अब, ठीक, यहाँ जाके फंस जाओगे। तो इसका सीधा सिंपल सा एक ही लॉजिक है, और एक ही बनता है कि इसमें आपको किसी ना किसी का स्क्वायर मिलेगा। कैसे मिलेगा स्क्वायर, अब आप बड़ा ध्यान से देखो जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5+2 इंटू में √3 इंटू में √2 का स्क्वायर रूट। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, गुना तो हो ही सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या था, साइड सेम होना चाहिए, अंदर कुछ भी हो गुना हो जाएगा गुना, ठीक है। अब ये तो मैंने खोल के लिख दिया, इससे मेरे को एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे तो बन रहा है मेरा 2 इंटू में, इसको मान लो a और इसको मान लो b, 2ab बन रहा है। और 2ab बनता किस में है, 2ab किस में बनता है, 2ab बनता है a प्लस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये 2ab बन गया, बस हमको ये पकड़ना है कि ये 2ab बनना चाहिए हमारा। और ये तभी रूट के अंदर रूट इतनी आसानी से शिद्दत से छुप के बैठा होता है
कि क्योंकि 2ab बना होगा, ये 2 तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, और अगर कहीं 2 ना चमके, जैसे इसमें 2 दिख ही नहीं रहा, तो इसको 2 बना देना, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे, बाद की बात है, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको ही पता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना पता हो, और नहीं भी पता हो तो मैंने लिख के बता दिया। अब ये 2ab बन गया, जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू में यानी कि ए स्क्वायर, ए हमने माना, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, करके दिखा देता हूँ। रूट 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मेरे को करना है स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसमें पावर जो है मल्टीप्लाई होती है, 1/2 इंटू में 2, पावर हो गया कैंसिल, बच गया मेरा 3, ठीक है। तो रूट 3 के स्क्वायर को हम डायरेक्ट 3 लिखते हैं ऐसे, राइट। बिल्कुल ही बेसिक बेसिक सी बातें हैं, एक ही बार समझने में टाइम लगेगा, जो भी लगेगा, उसके बाद दाएं दाएं उड़ाना है, पेन भी नहीं उठाना उसके बाद, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार लगाओ तो जरा, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है, रूट 3 इंटू में रूट 2, क्या ये मेरा वही बन रहा है, 5 प्लस 2 रूट 6, बन गई यही चीज़। अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको, कि सर जी ये ऐसे लिखा है, रूट 3 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं ओपन करूँगा, खुलते ही ये बनेगा, बन जाएगा, ठीक है जी, बन जाएगा। अगर ये होल स्क्वायर है, इसके ऊपर एक और रूट टेक रखा है, फिर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा रूट 3 प्लस में रूट 2, हो गया सिंप्लीफाई, ये है इसका आंसर। अब इसको छोटे तरीके से कैसे करना है, अब इसको उड़ाना कैसे है हमें, ये ना, ठीक है। सिंप्लीफाई इट, आपको बैक स्टेज पता लग गया क्या हो रहा है इसके अंदर, कैसे ये सोल्व होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें यह देखना है कि गुना का तो मतलब हमको ये पता है कि ये 2ab बैठा है यहाँ पे, यहाँ 2 दिखानी हमने, ये 2ab हमारे दिमाग में फिक्स हो गया, 2ab बना है ये, यानी कि ये रूट 6 है ना, ये a और b का प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐसा अब इस रूट 6 को ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर रूट 6 आए, जमा करने पर 5 आ जाए, अपने आप आएगा। इसको मैं रूट 3 इंटू में रूट 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, राइट। रूट 3 इंटू में रूट 2, और इन दोनों का स्क्वायर करके जमा करो, 3 और 2 5 बन जाएगा, ये कैसे, 3 प्लस 2 5, राइट। तो सीधा सीधा हमारा आंसर ये निकल के आएगा कि सर सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं देखना, जब टोपी के अंदर टोपी हो, यानी कि रूट के अंदर रूट छुप के बैठा हो इस तरीके से, 5 प्लस में कुछ है और आगे ये 2 लगा मिलेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर किसका स्क्वायर बन रहा है, 6 है, यानी कि रूट 3 रूट 2, और उनका स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ओपन करो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बन गया, मतलब ये ऐसे टूटेगा, 3 और 2 में, 3 और 2 5, तो सीधा सीधा ये 3 प्लस रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो बन के क्या बनेगा, आप इसको ये लिखोगे, ठीक है, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिखोगे। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करके देख लो एक बार, इस पे यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार लगाओ, ए स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 2 प्लस में 2 और रूट 6, यानी कि 5 प्लस 2 रूट 6, यही तो आया ऊपर स्क्वायर रूट था, वापस से मेरी स्टेटमेंट बन गई है। अब क्योंकि ये मेरा होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर खोला, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाऊंगा, रूट से रूट हटा दूंगा, 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 2 आंसर आएगा मेरा निकल के, ठीक है, ऐसे होगा ये। तो हमारा इसका आंसर क्या बन जाता है, रूट 3 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर, ये मेरा इसका आंसर है, ठीक। डिटेल आपकी हो चुकी है, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे नोट कर लेना डिटेल को, डिटेल नोट करनी बहुत ही ज़रूरी है। अब ये सारों को मैं ऐसे ही लिख दूंगा क्योंकि डिटेल यहाँ सोल्व करने का है ही नहीं, या छोटी छोटी मैं सोल्व करके बताता रहूँगा आपको, ठीक है। पहले वो मोमेंटम बनाना है सवाल का कि कैसे हो रहा है, राइट। इसको सोल्व करो,
8 प्लस 2 रूट 15 को 8 प्लस 2 रूट 15। 15 किसका मल्टीपल है ये? रूट 5 और रूट 3 का। ठीक है, रूट 5 और रूट 3 का मल्टीपल हमें दिख रहा है ये। 5 तिया 15, 5 का स्केयर जमा 3 का स्केयर 8 बन रहा है और बीच में प्लस का निशान है। ठीक है, ये प्लस 2 भी हो ना, शायद इसमें माइनस भी हो सकता है, किसी में माइनस दिया मैंने, कोई नहीं, ले लेंगे माइनस वाले को सवाल। ठीक है, राइट, माइनस हो तो माइनस का 2 भी हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस रूट 3, तो इसका सर आंसर आ जाएगा रूट 5 प्लस में रूट 3। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ ये देखना है कि हमारा 2a भी बनना चाहिए, जैसे कि इसमें 2ab ये बन गया। इसके अंदर 10 है, 7 प्लस 2 रूट 10 अंडर द रूट। टोपी के अंदर टोपी सबसे पहले देखनी है, टोपी के अंदर टोपी, यानी कि रूट के अंदर रूट फिक्स है, बैठा है। ठीक है, और ये दिख रहा है ये मेरा 2 है और ये रूट 5 है और रूट 2 है। 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बन रहा है, 5 और 2 7। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट 5 प्लस में रूट 2 इज द आंसर। ठीक है, अब ले लो ये वाला 21। एक तो सबसे पहले दिख रही है मेरे को रूट के अंदर रूट है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? रूट के अंदर रूट है तो किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। किसका होल स्क्वायर बनेगा? ये देख रहा है 2, 2 के बाद 2ab आता है, क्यूब वाले फॉर्मूले में अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2ab आता है, तो 2 तो ये है ही मेरा, और साथ में 10 दिख रहा है मेरे को, तो 7 और 3, 7 या 21 होता है, ये बन गया 2, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा। ठीक है, ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 10 हो गया ये, एंड प्लस 2ab, राइट। तो ये आपका बन गया रूट 7 रूट 3, ये ब्रेक हुआ, यानी कि ये रूट 7 प्लस में रूट 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। डिटेल कैसे होगी इसकी? ये रहा मेरा सवाल, 10 प्लस में 2 रूट 21 अंडर द रूट है। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक करूँगा, जैसे कि ये रहा 7 और 3, मैं कह रहा हूँ ये मेरा आंसर है सर। ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 3 है, इसका मैं स्क्वायर करूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर 7 प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 2ab 7 और 3 रूट 21। ठीक है, 10 प्लस 2 रूट 21। ठीक है, ऊपर से एक रूट और था ही मेरा, राइट। ये रूट मेरा था, सेम टू सेम में क्वेश्चन आ गया, मैंने ये आंसर इसका दिया था, राइट। ये इसकी डिटेल है। अब क्योंकि हमें पता लग गया है 7 प्लस रूट 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता ही है, राइट। इससे रूट से ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसे सॉल्व करो। 2 रूट 35 मतलब 12 प्लस 2 रूट 35, 2ab 7 प्लस 5, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ए स्क्वायर 7, बी स्क्वायर 5, 7 और 5 12 बन गया। इतना ही देखना है बस, कितने में टूट रहा है। इतना फल तुम महाभारत करके दिखानी नहीं है किसी को, हमने खुद समझ में आना चाहिए कि 35 है, 7 पंजे 35, 7 और 5 12 होता है, खत्म। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको दिख रहा है 4 रूट 3, यानी कि 7 प्लस 4 रूट 3 है, राइट। अब अगर सर आपने तो कहा था रूट के अंदर रूट हो तो किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बनेगा तो 2 ढूंढना है, जैसे सब में ना स्क्वायर के लिए 2a भी आएगा। ठीक है, इसमें तो 2 दे ही नहीं रखा, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू 2 रूट 3, कोई गलत थोड़ी लिखा मैंने ये। ठीक है, अब बन गया ये 2a और b, यानी कि ये तो हो गया आपका 2, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 4 और 3 7 बन गया।
ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा अब आपका 2 प्लस रूट 3। ये नया सा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। आपके लिए एक बार थोड़ा सा डिटेल में इसको सोल्व कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 7 प्लस 4 रूट 3 है ना, रूट के ऊपर रूट। कैसे लिखेंगे इसको हम, 7 प्लस 2 इंटू में 2 रूट 3। ये मेरे को क्या दिख रहा है कि ये मेरे को दिख रहा है, ये मेरा तो हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरा हो गया a और ये मेरा हो गया b। 2ab बन गया, यानी कि ये मेरे को दिख रहा है ये 2 प्लस में रूट 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है, का होल स्क्वायर बन रहा है। आंसर तो मेरा यहीं आ चुका है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये मेरा होगा आंसर, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लो एक बार कि वापस 7 आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू में, मतलब 2 तो था ही, और उसके बाद ए और उसके बाद रूट 3 बी। 4 और 3 7 प्लस में 4 रूट 3, वापस यही आ गया ना जो था, ठीक है। तो ये ऐसे होना था क्वेश्चन। 2 तो होगा ही होगा, नहीं भी होगा तो पैदा करना पड़ेगा हमको 2। जब भी रूट के अंदर रूट दिखे तो किसी ना किसी का स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है, हो किसी न किसी का होल स्क्वायर है वो। और होल स्क्वायर होने के लिए 2ab तो मैंडेटरी है, बिना 2ab के होल स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो या तो ढूंढो, नहीं तो उसको गुना या मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको बनाओ, पैदा करो, कुछ भी करो, 2ab तो बनाना ही बनाना है। कंडीशन वैसे यही है, बिना 2ab के पेन चलेगा ही नहीं आगे हमारा, ठीक है। 6 प्लस 2 रूट 5 ये था ना, इसको हटाओ यहाँ से। कहाँ तक हो गया था ये, इसको करो। 6 प्लस 4 रूट 2, जैसे 4 है ना, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2 इंटू में रूट 2। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 और 2 6 बन गया, यानी कि ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका 2 प्लस में रूट 2। ये आंसर हो गया। अब ये रहा 19 प्लस 8 रूट 3 अंडर द रूट। अब ये 8 है, हमें चाहिए 2। 8 को ऐसा तोड़ो कि 2 मेरा कॉमन आ जाए, एक तो 2 यहाँ निकाल दिया, 4 इधर ले लूँगा, रूट 3 ये हो जाएगा। मतलब करके देखना है, 4 को पहले भी ले सकते हैं, 2a भी बनाना है कुछ भी करके। 2 ये रहा, a बन गया मेरा 4, b बन गया मेरा रूट 3, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19, 19 ये दे ही रखा है, बन गया। इसका मतलब आंसर कितना हो गया मेरा, 4 प्लस रूट 3, ये मेरा आंसर हो गया। इधर आ जाओ, 21 प्लस 8 रूट 5 है अंडर द रूट। रूट के अंदर रूट छुप के बैठा है, इसका मतलब किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनेगा तो 2 होना चाहिए, इधर 2 दिख नहीं रहा, तो 2 दिखाओ पहले। तो 2 इंटू में 4 8 रूट 5। 4 का स्क्वायर 16 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 16 5 21 बन गया। इतना ही देखना है बस, और एग्जाम में तो इतना भी नहीं करना, वो तो अपने आप ही दिख जाएगा एग्जाम में। तो ये तो क्योंकि समझा रहा हूँ तब एक फ्लो मेंटेन हो जाएगा ना आपका। उसके बाद फिर इतनी जैसे इस पे आऊँगा जो आगे आगे चलेगा, फिर इतनी बहसबाजी नहीं होगी, फिर तो देखना और उड़ाना है किसका रूट है किसका नहीं। इसलिए मैंने इतने सारे सवाल दिए हैं ये, ताकि दिमाग में सेट हो जाए चीज़ें। ये हो गया आंसर मेरा 4 प्लस रूट 5। नेक्स्ट 2, 2 तो है, ठीक है। 4 प्लस 2 रूट और अंडर द रूट 3, ठीक है। इसके अंदर 2 तो मेरे को दिख रहा है, 2 तो है सर। ए क्या है, ए पता नहीं, गायब हो गया मिस्टर इंडिया। बी, बी रूट 3 दिख रहा है, ठीक है। मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 2 इंटू में ए इंटू में बी, ये चाहिए ना मेरे को। 2 तो दिख रहा है, ए गायब है, बी रूट 3 दिख रहा है, ठीक है। ए नहीं है, अब जिसका कोई नहीं उसका 1, इसको हटा दो, इसकी जगह 1 लिख दो, ठीक। और जरा लगा के देखो, 1 का स्क्वायर 1 जमा रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 जमा 1 4, ये रहा। मतलब आंसर आ जाएगा मेरा 1 प्लस रूट 3 आंसर, ठीक है। हो गए सारे सवाल खत्म, राइट। ऐसे ही है, सपोज सपोज दैट ये मेरा सवाल होता 4 प्लस, प्लस की जगह माइनस रहता, अब क्या करते,
करना कुछ भी नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो कॉमन होता है दोनों में, प्लस में प्लस माइनस में माइनस, माइनस 2ab, ठीक है। तो कितना आंसर आया था 2, 1 प्लस रूट 3 ना, इसका 1 माइनस रूट 3 आ जाएगा आंसर, इतना ही चेंज होगा बस, ठीक है। काफ़ी सिंपल सिंपल से छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कहने का मतलब ये है, बात कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। और जो अगर ना समझ में आए तो ये सवाल देख के दिमाग नहीं लगा सकते, कितना कर लोगे, एक्स मान के इधर स्केयर ले आओगे, उधर एक टॉपी हटा दोगे, उसके बाद खत्म, उसके बाद होएगा ही नहीं, आगे ही नहीं सरकेगा पेन। और वो भी गनीमत है जब प्रीवियस क्लास देखी होंगी तब, नहीं तो इसके बाद दिमाग कुछ कहेगा ही नहीं कि आगे आगे पीछे सरक भी सकता है नहीं सरक सकता है, इसके बाद खत्म हो जाएगा ठप डप्पा गोल, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा नेक्स्ट चलो चैप्टर में, हटा देता हूँ मैं फालतू की चीज़ें। ये लिखा है सिंप्लीफाई इट 1/√3, 1/√3 + 1 एंड 1/√3 - 1। कुछ समझ में आ रहा है, तीन अपने आप में अलग अलग सवाल हैं, सिंप्लीफाई करना है इनको। जब रूट ऊपर था तब तो हमने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दिया था, और अब आ गया रूट नीचे, यानी कि इन्वर्स हो गया आ गया ये, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इंडिसेस एंड सर्ड के अंदर ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कभी दिखे नीचे रूट आ गया, नीचे रूट दिखते ही गुस्से से दिमाग लाल पीला नीला हो जाना चाहिए, मतलब दिमाग में इतना गुस्सा भर जाना चाहिए कि रूट नीचे आया तो आया क्यों। अब गुस्सा भरने का मतलब ये नहीं है कि जिस पेपर पे सोल्व करो पेज फाड़ के फेंक दिया, मेरे से नहीं हो रहा सवाल, या एग्जाम में आ गया नीचे 1/√3 - 1, ठा के कंप्यूटर स्क्रीन फोड़ दी, सर ने कहा था रूट नीचे दिखते गुस्सा आ जाना चाहिए, गुस्सा तो आना चाहिए, इतना तो ठीक है, लेकिन उस गुस्से का इस्तेमाल ठीक करना आना चाहिए। मतलब गुस्सा आया, अब उस गुस्से को करोगे क्या, उस गुस्से से, उस गुस्से का आपको यूज़ करना है शांति से सोच के कि इस नीचे वाले रूट को एज सून एज पॉसिबल कैसे भगाऊं भगाना है मेरे को बस वो, ठीक है। वो भगाने का तरीका पूरे इंडिसीजन सर्ट के अंदर अब चलेगा, नीचे रूट टिकने नहीं देना किसी भी हालत में, इस चैप्टर में या कभी भी दिख जाए ऐसे ऐसे रूट चमके अगर आपको, तो कुछ भी करके भगाओ इसको रूट को। तो भगाने की पहली दवाई 1/√3 ये है, न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और इससे ही डिवाइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अगर न्यूमिनेटर से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो वो यानी कि एक काइंड ऑफ परिमेयकरण हो जाता है उसका, राइट। हाँ जो भी है, मिस प्रिंट था, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब है समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया, डिनोमिनेटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, फ़ायदा हमारा ये है, ये टोपी ऊपर चली जाएगी और नीचे सिंपल आ जाएगा, ठीक। √3 इंटू में √3 3 होता है, राइट। चलो जी ये हो गया। अब अगर ये महानुभाव आ जाए तो क्या करें, गुस्सा तो आया है हमें क्योंकि हटाना है, गुस्से का शांत दिमाग से गुस्से का प्रयोग करना आना चाहिए। प्रयोग कैसे करेंगे, आराम से बैठो अधिकारी की तरह अपने ऑफिस में जाके, गुस्सा बहुत है, करना क्या है, सॉल्यूशन करना है, कैसे इसको हटाना है, क्या जुगाड़ लगाएंगे हटाने के लिए। हटाने के लिए अब एक आपने नाम सुना होगा कंजुगेट, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, ये मैं भी सिखाता हूँ क्या होता है। √3 + 1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, √3 + 1 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 - 1, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, ठीक है। अब मैं इतना इम्फोसिस क्यों कर रहा हूँ इसके कॉन्जुगेट पे या रेशनलाइजेशन, इन टर्म्स को मैं इतना क्यों पकड़ रहा हूँ, क्या फ़ायदा है मेरा इसमें,
या हमारा क्या फ़ायदा है इसके अंदर, गुस्सा आ गया, सोल्व हो गया, सब काम ठीक है, रूट भी हट गया नीचे। एक आधी बार CGL 2012, 11, 10 में, शायद 12 में या 11 में कुछ ऐसा ही था, सीधा सीधा सवाल बताऊँ क्या पूछा था, 1/√3+1 का जो मल्टीपल है, कॉन्जुगेट मल्टीपल है, वो क्या होगा। हमें यही नहीं पता कॉन्जुगेट क्या होता है, मल्टीपल क्या ढूंढ लोगे आप। तो कॉन्जुगेट वो होता है जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसका साइन चेंज करके, विद साइन चेंज, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर विद साइन चेंज। उस क्वेश्चन का आंसर सिंपली √3 - 1 था, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं था। और वो आंसर वही बच्चा देता जिसने ये समझा हो कि एग्जैक्टली ये कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट होता है साइन को रिवर्स करो और मतलब साइन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इसी तरीके से ये रेशनलाइज होता है। इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, क्वेश्चन ये आया था 1/√3 का रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज जैसे दिखा ठा के रेशनलाइज कर दिया, ये आंसर हमारा ए नंबर पे ही था, सिर्फ और सिर्फ √3 आंसर था उसका, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, इसीलिए मैं ये समझा रहा हूँ। अब ये करने से फ़ायदा क्या होगा हमें, ऐसा करने से एक फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा जो भी है वो नीचे हमेशा A² यानी कि ये A+B और A-B, ये हो गया हमारा A+B मल्टीप्लाई बाय A-B, क्या होता है A² - B²। ठीक है, ऑलवेज A² - B² बनेगा। और समझ लो ये लक्ष्मण रेखा खींच दी, जब भी कॉन्जुगेट किया, ठीक है, जब भी कॉन्जुगेट किया उसका फ़ायदा हमारा यही है कि आंख बंद करके A² - B² बना दो आंख बंद करके, कुछ नहीं है, इतना महाभारत नहीं लिखनी, A² - B², 3 - 1, 2 आंसर। ठीक है, चैप्टर में आओगे धीरे धीरे, जब इसकी एप्लीकेशन जब अप्लाई करेंगे इसको हम आगे, तब इतना कहानीबाजी समझाऊंगा नहीं, तब सीधा 2 लिख दूंगा नीचे में। ठीक है, तो ये आंसर आपका 2 आएगा सीधा सीधा निकल के। ठीक, तो एक तो ये फायदा हो गया हमारा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। कुल मिला के टोपी ऊपर आ गई। अब ऊपर आ गई तो दुनिया भर के सॉल्यूशन है अब इसके। ठीक है, ऐसे ही इसको, ये नीचे है √3 - 1, अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जैसे ही होगी आंसर 2 ही आना है, यानी कि A² - B² बनेगा ही बनेगा। नीचे 2, पूरा डिटेल लिख देता हूँ, 1/√3 - 1 -1 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। कुछ भी करो माइनस और प्लस, यानी कि A - B, A+B, A² - B², √3 का स्क्वायर 3 माइनस B यानी कि 1, 2 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये इतना समझाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि एक तो ये कॉन्जुगेट होता क्या है और रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन होता है सिर्फ डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। ठीक है, ये आपका रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। कॉन्जुगेट क्या होता है, नीचे वाले फैक्टर को, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, और √3 - 1, उसके बाद उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा सर, एक तो नीचे A² - B² बन जाएगा, दूसरा जो हमें गुस्सा आ रहा था, और गुस्सा आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, ताकि बिना गुस्से के हम रूट को उड़ा ही नहीं सकते। ठीक है, गुस्सा आएगा तो नीचे से रूट हम गायब कर देंगे, नीचे से रूट गायब होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब आते हैं धीरे धीरे इसका रंग रूप बदल के, यही पूछनी है चीज़ें, थोड़ी सी घुमा के पूछेगा वो आपसे, यानी कि इनकी एप्लीकेशन अब आएंगी। नेक्स्ट स्क्रीन आ रही है आपके सामने, इनकी एप्लीकेशन की, नोट करो। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो समझ में ना आए, सब कुछ इसमें क्लियर है, बट स्टिल फिर भी अगर कुछ बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में आपका जो है मेंशन करना, कुछ उसका भी जुगाड़ लगाएंगे फिर कैसे आपको समझाया जाए दोबारा। ठीक है, वो भी करेंगे, कमेंट तो करो पहले, राइट। तो लिखते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन, या क्वेश्चन आएगा। पहले आप सिर्फ इतना करो ताकि ये कॉन्जुगेट को लगाना आपका हाथ पैर चलने स्टार्ट हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, मतलब तार तार बिल्कुल से स्पष्ट हो जाए
इनको सिंप्लीफाई करो फटाफट से, आंसर क्या आएंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर बनेगा √7 प्लस √6 और नीचे a² माइनस b², 7 माइनस 6 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आ गया √7 प्लस में √5, ठीक है, a², 7 में 5 गया 2, ठीक। फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ, कोई एक आधा बच्चा हो जिसको नहीं अभी भी दिमाग नेटवर्क पकड़ रहा हो उनके लिए। √7 माइनस √5 है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि √7 प्लस √5 और उसी से √7 प्लस में √5। नीचे क्या बन गया, ऊपर तो आ गया सिंपल √7 प्लस √5, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी a² प्लस में a² माइनस b², ठीक है, ये बन गया a², 7 का √7 का स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5, ये बच गया। ये डिटेल है। अगला क्वेश्चन, 5 प्लस 3 माइनस करके ऊपर लिख दो, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस √3 a², 4 माइनस 3 1, ठीक है। ये थे छोटे छोटे आपको हाथ पैर चलाने के लिए सवाल, ठीक है। अब आते हैं धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने चैप्टर की तरफ। ये लो, सिंप्लीफाई करो, आपका टाइप नंबर सेकंड चल रहा है, टाइप नंबर 2। अब इसी में धीरे 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 प्लस माइनस आपको अपने आप होता हुआ नजर आएगा। कोई नई टाइप तो बनेगी नहीं इसमें। इसमें बस यही है कि आपको सोल्व कैसे करना है, कितने अलग अलग तरीके से उठा पटक करके सोल्व कराएगा। ऐसे ही मैं, जैसे कि टाइप 2 है ना, अब इसकी 2A 2B यानी कि थोड़ा सा नेक्स्ट, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट, ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंज होंगे, डिजिट यही दिखेंगी, बस प्लस माइनस का हेरफेर करता रहेगा, पूरा इंडिसेंट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और ये ठीक है, सोल्व करो इसको। आप पे कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सेम सेम प्लस साइन, पहले वाले का 2 गुना आंसर, मतलब √3 प्लस √2 प्लस, या ये वाला सवाल ले लो, √3 माइनस √2 प्लस 1 बाय √3 माइनस √2। इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ मेरे को। इसी को कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या, सबसे पहले वो कि गुस्सा आना चाहिए। नीचे रूट दिख रहा है हमको, नीचे रूट दिख रहा है, गुस्सा आएगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा। तो रूट को हटाने की दवाई क्या है, √3 माइनस √2 प्लस, ऊपर जाके प्लस √3 प्लस √2, नीचे जो है a² माइनस b², 3 में से 2 गया, 1 बच जाएगा, ये आ गया, ठीक। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे अब 2 से गया 2, 2√3, ये मेरा हो गया आंसर। इसका आंसर यही है और मैंने यही लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी है, शॉर्टकट लगा लो या जल्दी सोल्व करने का तरीका लगा लो, डिटेल तो वो है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है उसकी, ठीक है। जब कभी भी ये वाली टर्म और ये जो इन्वर्स करके लिखी हो, ये वाली आपको सेम दिख रही है, ये और ये सेम दिखे और बीच में हो प्लस का साइन, ठीक है, बीच में प्लस का साइन और ये 2 टर्म सेम, तो पहला वाला का 2 गुना आंसर हो जाएगा, सीधा 2 मार दो। पहले वाले का 2 गुना आंसर क्यों होगा, क्योंकि जब इसका आप कॉन्जुगेट निकाल के करोगे, यानी कि उल्टा करोगे, कॉन्जुगेट निकाल के इसको सोल्व करोगे, नीचे से रूट भगाओगे, तो क्या बनेगा, ये ऊपर √3 प्लस √2 प्लस में ये माइनस हो जाएगा, √3 माइनस √2 और डिवाइड में आ जाता है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बचेगा, यानी कि a² माइनस b², ये बचेगा।
तो 3 - 2 तो हो गया हमारा 1, और -2 से +2 गया, 2√3 बच गया। ये मेरा आंसर बच जाएगा, राइट। तो जब भी कभी प्लस हो बीच में, जब प्लस हो और ये दोनों सेम हो, तो पहले वाले को डबल कर देना आंसर, कुछ भी देखने की ज़रूरत है ही नहीं, पहले वाले को डबल करो आंसर, ठीक है। 7 + √6 + 1/7 + √6 आंसर फटाफट 2√7 आंसर, ठीक है। सॉल्व करना है, करो। √7 + √6 प्लस में इसका कॉन्जुगेट √7 - √6 डिवाइडेड बाई a² - b²। 7 में से 6 गया तो ये 1 बचा, 6 से 6 2√7 आंसर, ठीक है। 7 में से गया 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा नीचे, राइट। इसका करो, 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, बीच में प्लस का निशान। तो ट्रिक क्या थी, ये पहले वाला जो है वो आपका आंसर बन जाएगा, पहले वाला आंसर बन जाएगा। डिटेल कैसे होगी, 2 + √3 प्लस में इसका कॉन्जुगेट 2 - √3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनता है, b² - a² - b², a² 4 - b² 3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। माइनस से माइनस, 2 और 2 4 आंसर, ठीक है। 3 + 2√2 और 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2√2, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर ये सेम है, ये सेम है, बीच में प्लस का निशान है। क्या बताया था मैंने, जब ये दोनों सेम हो, बीच में प्लस का निशान हो, तो पहले वाले को डबल कर दो, इसका आंसर 6 आएगा। कैसे आएगा, 3 + 2√2 प्लस इसका कॉन्जुगेट 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय a², 9 - b², 4 इंटू में 2, यानी कि 4 इंटू में 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 9 में से 8 गया, ये बन गया 1, 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है। इसका आंसर 5 + 3 √5 + √3 स्टार मार्क है। अब इसमें अगर सीधी सीधी ट्रिक रटोगे तो दिक्कत भी होगी, थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर लेना, आंसर वही आना है ट्रिक वाला ही, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर फिर भी ये 2 कैसे डिलीट होगा या 2 कैसे गायब होगा वो देखना है हमको। 5 + √3 आंसर तो मेरा 2√5 आना है इसका, मेरे को पता है, क्योंकि सेम है और बीच में प्लस का निशान है, तो पहले वाले का डबल कर दो, वो आंसर हो जाएगा। कैसे होगा लेकिन, 5 + √3 प्लस 5 माइनस √3 कॉन्जुगेट इसका। अब a² √5 का स्क्वायर 5 - 3, ये हो गया 2, और इधर क्या था, ये 2 मेरे पास था ही। 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 गया, बचेगा वही, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन यहाँ हो ही गया है और ये ख़त्म, राइट। इसका √2√3 आंसर है इसका, ठीक है, कर लेना अपने आप, ठीक है। तो ये ऐसे हैं, ये तो था मेरा प्लस वाला केस। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, अब तो मैं कह रहा था ना अगर बीच में प्लस का निशान हो, अब आएगा बीच में माइनस का निशान, तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट। अब इसको आप देख लो टाइप क्या होगे या थोड़ा सा नेक्स्ट बोलोगे। मेरे ख्याल से टाइप तो ना ही बोलो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा नेक्स्ट करके काम चला लो, क्योंकि टाइप ये है ही नहीं, बस माइनस प्लस का वेरिएशन कर रहा है बार बार, ठीक है। ये लो, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो हमने प्रीवियस समझा था, उसी का है, थोड़ा सा एडवांस कर दिया, इसे टाइप का नाम भी मैंने लिख दिया, थोड़ा सा रूप चेंज हुआ है क्वेश्चन का, हु बहू वही है, बस नज़रिए की बात है, अपने अपने की नज़रिया कैसा है, देखो लगाओ दिमाग। सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू दे रखी है 5 + 2√5, फाइंड √x + 1/√x, कैसे होगा, आंसर बता देता हूँ, अभी आएगा इसका आंसर 2√3, यानी कि 2 टाइम √3, ये इसका आंसर है। अब ऐसे ही होगा ये, जैसे जैसे हम प्रीवियस पढ़ते आए हैं ना, वो ऐसे सारा क्यूमुलेटिव काइंड ऑफ ऐड होके जुड़ता हुआ एक ही क्वेश्चन में वो पूछता चला जाएगा हमसे सब कुछ। कैसे होगा, x की वैल्यू दे रखी है, ये √x पूछ रहा है।
अब x अगर ये है तो रूट x का मतलब क्या हो गया, 5 + 2 √5 पे टोपी लगा दो, ठीक है। रूट x की वैल्यू यही आएगी ना, अगर x ये था, x पे रूट लगा दो, इस पे भी तो रूट लगेगा। क्लियर है इतना। अब फिर से टोपी के अंदर फिर कोई बैठा है छुप के, कौन बैठा है छुप के, पता लगाओ। किसी ना किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर बनेगा तो 2 भी होना चाहिए, 2 भी दिख रहा है मेरे को, यानी कि ये स्क्वायर है मेरा 3 और 2 का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरी x की वैल्यू है √3 प्लस में √2, ठीक है। अब x की वैल्यू मेरी ये है, मतलब रूट x की वैल्यू ये है, ठीक है। रूट x की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है निकल के, रूट x की वैल्यू ये है, तो रूट x की वैल्यू जो इसने दिया है उसमें डाल दो, √3 प्लस √2 प्लस में 1/√3 प्लस में √2। अब गुस्सा आ गया होगा आपको, नीचे रूट कैसे आ गया ये गुस्सा आ गया तो गुस्से का इलाज करो। गुस्से का इलाज, इससे प्रीवियस टाइप का पहला सवाल यही था, ध्यान से देखो, सेम टू सेम है, बीच में प्लस का निशान है, तो 2√3 कर दो, ये हमारा आंसर हो गया। पहले वाला डबल हो जाता है, कोई नहीं डिटेल अभी कराते हैं, सब खोल खोल के कराता हूँ इस सवाल को, ठीक है। ये तो ऐसे था, एक पूरा बोर्ड भर के समझाऊंगा आराम से, उसके बाद 5-7 सवाल दूंगा, अपने आप करते रहना फिर उनको, ठीक है। डिटेल x की वैल्यू मेरे को दी थी इसने 5 + 2 √5, x = 5 + 2 √5 ये दिया था, और इसने मेरे से डिमांड किया कि आप √x + 1/√x निकालो। ठीक है सर, निकाल देंगे। √x दिया तो हमें दिख रहा है x ये है, √x है तो इस पर सबसे पहले टोपी बना दो, इस पर टोपी बनाई तो ऊपर टोपी यहाँ भी आएगी, ठीक है। इधर टोपी आ गई। अब हमको दिख रहा है रूट के अंदर रूट कोई ना कोई छुप के बैठा है, तो क्या हो सकता है वो, इसको सोल्व करो। याद करो आज की क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग मैंने यहीं से करी थी। सोल्व कैसे करेंगे, अब ये मेरे को किसी ना किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है, 2 तो ये रहा, a की वैल्यू √3 √2, यानी कि ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। अब 2ab अगर ये है और मैं a + b का होल स्क्वायर इसको खोलूँगा, मैं कह रहा हूँ कि a + b का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। ये a + b का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, टोपी इसके ऊपर है, टोपी से टोपी यानी कि 2 से टोपी कैंसिल, √x की वैल्यू आ गई √3 प्लस में √2, ये वैल्यू आई। डिमांड क्या कर रही थी मेरे से कि √x + 1/√x निकालो, √x की वैल्यू है मेरे पास √3 प्लस में √2 प्लस 1/√3 प्लस में √2, ठीक है। अब 1 में आ गया, ठीक है। लाजमी सी बात है गुस्सा तो आएगा, एज सुन एज पॉसिबल इसको भगाओ। कैसे भगाएंगे, √3 प्लस √2 प्लस में रेशनलाइज करो, इस रेशनलाइज नहीं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस √2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नीचे वाला हो साइन चेंज करके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, जिससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि नीचे क्या बन जाता है, नीचे a² माइनस b² बन जाता है, ठीक है जी। ये हो गया √3 प्लस √2 प्लस a + b इंटू में a माइनस b क्या होता है, a + b इंटू में a माइनस b होता है a² माइनस b², ठीक है। a², ये तो ऊपर आ गया √3 माइनस √2, a², 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, माइनस से गया माइनस कैंसिल, 3 और 3 2 √3। यहाँ पे कुछ अलग लिखा था मैंने, यही तो लिखा था यहाँ,
ठीक है। तो ये रादर देन इतनी रामायण महाभारत पढ़े हम बैठ के एग्जाम में जाके, सीधा सीधा हमको दिख रहा है, और इतना भी नहीं करना है हमको। ये क्वेश्चन आया है मेरे पास 5 + 2√5 और पूछा √x + 1/√x निकालो। रूट एक्स दिख रहा है यानी कि इस पे टोपी आते ही रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, तो कोई ना कोई होल स्क्वायर बना, होल स्क्वायर बना तो 3 प्लस एक चीज़ और इसमें मेंशन कर देता हूँ साथ में, ये 3 + 3 और 2 बना है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √2 + √3 का होल स्क्वायर भी तो वही बनेगा, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ हमको याद रखनी है, पहले हमेशा बड़ी वैल्यू लेनी है। √3 और √2 में से जो भी बड़ा है पहले वो लिखना है हमको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर मेरे को क्या पता है, रूट में वैल्यू कोई किसी को याद थोड़ी होती है कि √3 बड़ा है या √2 बड़ा है, मेरे को क्या पता। आप कह रहे हो पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो शांति से बैठो, कुछ भी नहीं करना, पता लगाने के लिए इन दोनों को स्क्वायर कर दो। अब तो गिनती आती होगी, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ऐसे बड़ा छोटा पता लग जाएगा, ठीक है। बड़ा छोटा पता लगाने का ये तरीका है, और बड़ी वाली वैल्यू हमको स्टार्टिंग में रखनी है, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे को ये पता लग गया 3 और 2 का स्क्वायर है। 3 और 2 का स्क्वायर का मतलब किसी न किसी का होल स्क्वायर 3 √3 + √2 आया। अब वही सेम वैल्यू, ये √x है और नीचे भी √x है, बीच में प्लस का निशान है। पिछले वाले टाइप की ट्रिक क्या थी, अगर सेम हो और बीच में प्लस का हो तो पहले वाले का डबल, पहला कौन है √3, √3 का डबल 2√3, खत्म आंसर। फटाफट से प्रैक्टिस के लिए लिखो 5-7 सवाल, ताकि ये खोपड़ी में घुस जाए कॉन्सेप्ट ढंग से। ये 3 सवाल हो रहे हैं, फटाफट से करो। जो अभी तक सिखाया है सेम टू सेम वैसे ही है ये, और उसी तरीके से होंगे। थोड़ा पहले वालों को ध्यान से करना, गलती होने का चांस इसी में है, और तीसरे को भी। तो करें स्टार्ट, पहले छोटे तरीके से बड़े तरीके से करें, छोटा बड़ा दोनों ही कर देंगे। तो पहले वाले का आंसर मिला लो। पहले तो क्या आया, x है, ये √x है, यानी कि रूट के अंदर रूट, तो स्क्वायर फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 15 है ना, 5 3 15, 5 3 8, यानी कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है तो 2√5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2√5 आंसर आ जाएगा इसका। डिटेल अब कराएं इसकी, 2√5 कैसे आया। x ये है तो √x, इतना तो अभी मेरे ख्याल डिटेल में घुसने की ज़रूरत है नहीं कि √x की वैल्यू क्या आएगी। √x की वैल्यू आएगी √5 + √3, ठीक है, ये मेरी √x होगी। अब √x ये √5 प्लस में √3 प्लस में 2 डिवाइड में √5 प्लस में √3। अब नीचे मेरे को दिख गया रूट, जिससे कि आया मेरे को गुस्सा, और गुस्सा आया तो गुस्सा आते सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, √5 प्लस में √3 प्लस 2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, √5 माइनस √3 और इसी से डिवाइड, √5 माइनस √3 √5 प्लस में √3। ये प्लस माइनस उल्टे हो गए हैं, पोजीशन इनकी देख लेना। ऐसा करने से होगा क्या, a² माइनस b², 5 √5 का स्क्वायर माइनस कुल मिला के 2 बच गया, 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2√5 आंसर आया, ठीक ठीक। नेक्स्ट 7 + 4√3, x की वैल्यू है तो सेम टू सेम निकालना है, √x प्लस, ठीक है। अब 7 + 4√3 है तो इसके फैक्टर होंगे 2 2√3, √x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 प्लस में √3। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पीछे बहुत बड़ा बड़ा खोल खोल के समझा चुका हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। 2 प्लस √3, और जब ऊपर भी सेम दिखे प्लस में 2 प्लस √3, नीचे भी सेम दिखे, बीच में साइन दिखे पॉजिटिव का, तो जो पहला होता है ये, इसका 2 कर दो गुना 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट
19 प्लस 8√3 फाइंड निकालना है, फाइंड करना है, रूट एक्स प्लस सेम टू सेम है। अब ये ऊपर वाला 13 दिक्कत कर रहा होगा आपको कि इस 13 का क्या करें, और इस वाले सवाल में भी दो ने दिक्कत करी थी। ये 13 बेटे दिया ही इसलिए होता है कि ये मतलब इस तरीके से सेट किया होगा कि बेचारा बैठ के आराम से कटे। अभी देखना कैसे कटेगा ये। रूट एक्स आया मेरे पास 4 प्लस √3, 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है। ये आ गया रूट एक्स, 4 प्लस में √3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में √3, ठीक है। यहीं कर रहा हूँ एक स्टेप और, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 माइनस √3 और 4 माइनस √3, ठीक है जी। a प्लस बी ए माइनस बी, 16 माइनस 3 13 बना, और ये इसी दिन के लिए बना था कि इससे कटे, ठीक है। इससे ये कटा, बचा कितना 4 प्लस √3 प्लस में 4 माइनस √3। और अब मैं क्या कह रहा था, जब सेम हो, ऊपर नीचे ये सेम हो, बीच में निशान हो प्लस का, तो पहले वाले को डबल कर देना चाहिए, वो मेरा आंसर आ जाएगा। वो क्यों कहता था, क्योंकि ये कट जाता है और 4 4 2 8, 8 मेरा आंसर, ओह इन्फिनिटी हो गया, सॉरी 8, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे इसी सीरीज में। क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आएगा स्क्रीन पे ही आएगा, देखते हैं। ये लो आपका थोड़ा सा और नेक्स्ट आ गया टाइप में, इसको सोल्व करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस स्क्वायर चिपका दिया इसके ऊपर मैंने अब, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे पहले वाले सोल्व करे वैसे करेंगे। स्क्वायर रूट खोलो, 3 और 2 5। अब ये फटाफट खोलने सीखने हैं आपको। कैसे, जैसे कि ये √3 प्लस में √2 दिया है, इसका होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 5 प्लस 2 √6 आ गया आंसर, ठीक। ऐसे फटाफट फटाफट करना है, ऐसा नहीं कि इसको आराम से बैठ के फुर्सत से खोलने लग जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। 3 और 2 5, 5 प्लस 2 √6 ये हो गया, प्लस में नीचे 5 प्लस 2 √6। अब क्या हो गया, नीचे मेरे को दिख गया रूट, रूट को देखने से गुस्सा आता है, ठीक है। तो गुस्सा आएगा तो गुस्से को निकालो, शांत करो। अब इसका एक छोटा सिंपल सा तरीका होता है, रादर देन आप ये करो 5 प्लस, कॉन्जुगेट करते हैं ना, 5 माइनस 2 √6, और ये है 5 प्लस 2 √6, ठीक। प्लस है, माइनस से करा, और नीचे भी फिर से माइनस से करो। नीचे तो हमें पता है माइनस होके एक आना ही आना है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस होके एक आना ही आना है, पहले हमें ये देखना चाहिए कि एक बनना है, एक आ रहा है या नहीं। अगर एक आ रहा है तो ऊपर एक आ रहा है, हमको पता है ये 25, और माइनस 2 दूनी 4 6 24, ये एक बन गया। पहले ये देख लेना कि नीचे एक बन रहा है नहीं बन रहा। अगर नीचे जगह एक की जगह 2 बन रहा हो तो अपना डिटेल से ही करना है, अदरवाइज क्या करना है, नीचे ये एक बना और ऊपर क्या हुआ, माइनस का निशान चेंज होगा, यानी कि जो साइन यहाँ था जस्ट चेंज हो गया, ऊपर आ गया। कहने का मतलब ये है, अब जब ऐसे आए 5 प्लस 2 √6 लिखा है, ठीक है, 5 माइनस 2 √6 ये लिखा है, प्लस लिखा है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सीधा आंख बंद के लिख दो 5 माइनस 2 √6, ख़त्म, ठीक है। और 2 √6 से 2 √6 गया, 10 मेरा आंसर। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था, यहाँ तक आएगा ना, उसके बाद तो वही है, प्लस वाला बन जाएगा एंड आपका डबल। नहीं तो शॉर्ट ट्रिक छोड़ो, सीधा ये लिखो, इतना करना है आंसर। अब मैं 2 4 दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। ये लो करो, कुछ हैं 2 4 तो 6 सवाल हैं, फटाफट से करो। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बैठ के वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। क्योंकि वैसे देखने में कुछ नहीं है सवालों में, जब तक इनको खुद से बैठ के नहीं सॉल्व करोगे ना, तब तक जो कॉन्सेप्ट हैं, या जैसे पेन चलाना
आना चाहिए, जैसे पेन चलना चाहिए जिस स्पीड से, उस स्पीड से चलेगा नहीं। मेरा तो क्या था, मैं तो काम निपटा दिया था, एक सवाल में भी वही चीज़ समझानी है, 5-6 में भी वही चीज़ समझानी है। तो इसमें थोड़ा सा ज़रूरी है कि आपको बार बार देना, ताकि ये सेट बैठ जाए हाथों पे आपको चीज़ें। ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक। तो हो जाए स्टार्ट। पहले का आंसर क्या आएगा, देखते हैं क्या आ रहा है। 6 और 5 11 प्लस 6 पंजे 30, 11 प्लस 2√30, ये सेम है नीचे, उल्टा होके माइनस में आ जाएगा, ये कट जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। पहले का 22 आंसर है। दूसरे का डिटेल पहले वाले की अभी करा देते हैं, ये डिटेल के लिए स्पेस है, कराऊंगा और साफ कर दूंगा। 6 प्लस √5 है का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है कि 6 प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab √30, 11 प्लस में 2√30, ठीक है। अब प्लस 1 बाय ये चीज़ नीचे थी 1, 11 प्लस 2√30, इसको अब हम इसका कंजुगेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 11 माइनस 2√30, और नीचे भी माइनस आ जाएगा 11 माइनस 2√30, ठीक है। ये हो गया आपका, कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 121 माइनस 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 120, नेट एक ही बनना है, ठीक है। एक बना तो इसके नीचे लगा दो एक, एक भी क्यों लगाना, हटा दो, इससे ये कैंसिल हो गया, आपका 22 आंसर बच गया, 11 जमा 11 22, ठीक है। दूसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 और 2 4 और 3 7, 7 प्लस 2ab 4, 4√3, और अब ये 4√3 है ना, तो सेम टू सेम नीचे कंजुगेट आके ऊपर माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4√3, बीच में प्लस है, नीचे देख लो एक या दो तो नहीं बन रहा, और देखने वाली चीज़ है ही नहीं, अगर ये ऊपर एक दे रखा है तो नीचे एक ही बनेगा। जैसे यहाँ ऊपर 4 दे रखा है ना, तो इसमें नीचे देखना बैलेंस 4 आएगा निकल के, 7 का स्क्वायर माइनस 5 ये करोगे तो 4 आएगा आपका क्योंकि ये 4 दिया ही कि नीचे से कटने के लिए, ठीक। एक देखने का तरीका ये भी है। तो 4 से 4 गया 14 आंसर आया मेरा। इसकी डिटेल 7 प्लस 4√3 था, प्लस में 1 बाय 7 प्लस 4√3, और ये 7 प्लस 4√3 कैसे आया है, ये आया है मेरा, ये होल स्क्वायर को खोल के 4 प्लस 3 प्लस में 2 इंटू में 2 और √3, यानी कि 7 प्लस 4√3, ये ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद 7 प्लस 4√3 प्लस कंजुगेट से इसको करो मल्टीप्लाई, ऊपर आके माइनस, नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 49, 49 माइनस 4 चौक 16 थी 48, कुल मिला के 49 में से 48 गया, एक बचा, और ये इससे ये कट गया, 14 आपका आंसर आ गया, 7 और 7 14, ठीक है। तीसरा कितना आया, 3 3 9, 9 प्लस में 4 इंटू में 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 4 4 दूनी 8, 16 और 1 17, 17 प्लस 17 प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2ab है ना, 2 12√2, ये आ गया, ठीक है। तो प्लस में 17 माइनस 12√2 आया, इससे ये कैंसिल हो गया, 34 मेरा, 17 17 34 आंसर। नेक्स्ट, इसकी डिटेल भी कराऊँ, लिख ही लो, क्या पता कोई एक आधा ऐसा हो जिसको नहीं पल्ले पड़ रहा हो अभी कोई एक चीज़। इसका होल स्क्वायर खोलो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2 दूनी, अब ये 2 इंटू में √2 का स्क्वायर कैसे होगा, 2 इंटू में 2 इंटू में √2 इंटू में √2, ठीक है। 4 प्लस 4 इंटू में 2 और 2 √2 इंटू में √2 2, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो 8 प्लस में 2ab
2, ए मेरा 2 और ये है √2। ठीक, 8 8 16 और 1 17 प्लस में 4√2 आया और प्लस में 1/17 प्लस में 4√2 ये है। ठीक है, सेम टू सेम है, ये यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड 17 प्लस 4√2 प्लस में 17 माइनस 4√2 माइनस से हो जाएगा, नीचे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 280 कितना माइनस 4 चौक 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए ये 3 था और बी था 2√2, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12√2 आएगा ये 12√2। अब 12√2 का मतलब हो गया 144 और 2 8 8 2 288 288, 289 में से 288 का बचा मेरे पास एक को लिखते ही नहीं है, 4√2 माइनस का ये प्लस का है, 34 आंसर। ठीक, नेक्स्ट 49 प्लस में 4 चौक 16 और 3 48। ठीक है, 4 चौक 16 16 3 48। 48 प्लस में 2ab 2a7 और 4√3, 8 8 16 और 1 17 4 97 प्लस में 7 दूनी 14 14 चौक 56√3 और ये आ जाएगा कॉन्जुगेट इसका कर कुरा के प्लस 97 माइनस 56√3, इससे ये कैंसिल हो गया, 97 और 97 194 आंसर। ठीक है, ये ए स्क्वायर 25 बी स्क्वायर 25 और 3 28 28 प्लस में 2ab 10√3। ठीक, तो प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये 28 प्लस में 10√3 ये आ जाएगा। इसकी मैं सीधी डिटेल कर रहा हूँ, 28 प्लस में 10√3 प्लस में 4 इंटू में 28 माइनस 10√3 ये हो गया, और नीचे बन जाएगा आपका डिफरेंस आएगा 4 का, 28 का स्क्वायर कितना होता है, उसके बाद इसके बाद ही आ जाएगा 10 का ये 10√3 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू में 3 300 है ना, 304 304 में से 300 गए, 28 का स्क्वायर ये बनेगा, 304 में से 300 गए आपके 4, तो ये आ गया नेट मेरा 4 से गया 4, 10√3 से गया 10√3 और 8 दूनी 16 2 दूनी 4 और 1 5 56, इसका आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, लास्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 7 5 12 प्लस में 2ab 7 5 35। ठीक, प्लस में 4 12 प्लस में 2 35। ठीक है जी, 12 प्लस में 2√35 प्लस में 4 इंटू में 12 माइनस 2√35। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 144 माइनस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 और 35 चौके 5 चौक 20 4 3 12 13 14 140, 144 में से 140 गए 4 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 24 आंसर। ठीक, तो ऐसे होंगे हमारे ये वाले सवाल। ठीक है, और इसका शायद कोई ट्रिक भी था, ट्रिक इनका ये है, अब एक चीज़ आप इनके अंदर नोट करो, आंसर देखना इसमें क्या है, पहले वाले का डबल,
28 का डबल 56, 12 का डबल 24। जो ये स्क्वायर रूट खोलने के बाद आया ना, उसके बाद ये 49 का डबल 97 का डबल 194, यानी कि पहले का डबल। और ये है आपका 17, 17 दूनी 34, ये आपका 7, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22। पहले वाले का डबल करना है, आंसर आता रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। थोड़ी सी और नेक्स्ट टाइप आएगी, उसमें क्या है वो देखते हैं। ये लो, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का 2 का बी आ गया। जैसे हमने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी, टाइप थी हमारी माइनस वाली, प्लस वाली पढ़ी ना, बीच में प्लस का साइन था। सेम टू सेम है, ये वाला सेम, ये वाला सेम, बीच में साइन माइनस का है। ट्रिक क्या होती है, अगर प्लस का साइन हो तो पहले वाले का डबल कर दो, और माइनस का साइन हो तो दूसरे वाले का डबल कर दो, आंसर। ठीक है, कैसे करके दिखा देता हूँ एक, बाकी ये सवाल प्रैक्टिस के लिए खुद करना। फिर √3 प्लस √2 माइनस इसका कॉन्जुगेट √3 माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस √2, और ये नीचे एक बन ही जाता है हमारा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, 3 से 3 गया, 2√2 मेरा आंसर आ गया। किसका डबल है, दूसरे वाले का डबल है। दूसरे वाले का डबल क्यों कराया, क्योंकि माइनस का निशान पहले ही है। अब ये माइनस का निशान होने से ये जो कंजुगेट हो गया उल्टा होके जाएगा ऊपर। ठीक है, -2√2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, अब फिर ये कटेगा। जब प्लस होता था तो क्या होता था, मान लो ये प्लस है, ये प्लस था, तो फिर ये माइनस रहता था, तो ये वाला 2 कट जाता था, राइट। ये है और कुछ भी नहीं है, इसीलिए उल्टा हो गया ये। ठीक है, फटाफट से इनके सबके आंसर दो, वैसे तो कराने की जरूरत है नहीं, बस एक बार ना करते टाइम ये मेमोराइज कर लेना कि सेम सेम बीच में माइनस तो दूसरे वाले का डबल, सेम सेम बीच में माइनस तो दूसरे वाले का डबल, 2√3 आंसर। सेम सेम बीच में माइनस तो दूसरे वाले का डबल, आंसर। सेम है, ये भी सेम है, बीच में माइनस है तो दूसरे वाले का 2√3 आंसर। ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो बीच ये भी सेम है और ये भी सेम है, बीच में तो दूसरे वाले का 2√3 आंसर। 5 प्लस √3 ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे को दिक्कत लग रही है ना। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें यहाँ एक की जगह 2 होगा, 2 होगा। क्यों होगा 2, क्योंकि इसका जब हम वो करेंगे, करा ही देता हूँ इस वाले को, कराऊंगा इसको बाद में कराऊंगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया और यहाँ पे 4 होना चाहिए था। ठीक है, 7 में से 5 गया, यहाँ 2 होना चाहिए था। 7 4 2 करते हैं। ठीक, इसको करो। √5 प्लस √3 माइनस 2 इंटू में √5 और माइनस √3, ये होगा डिवाइडेड बाय 5 प्लस तो है, 5 माइनस यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब √5 प्लस में √3 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस √3, तो माइनस √3 है गया, 2√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7 में से 3 गया, यानी कि ए स्क्वायर 7 माइनस 3 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 2√3 आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही आपका ये सेम सेम निशान माइनस 2√5, यानी कि दूसरे वाले का डबल, ये आ जाएगा आंसर, राइट। अब चलता हूँ थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, इसमें वही आएगा जो प्रीवियस वाला टाइप था। अब इसके ऊपर या तो ऐसे करके लिखेगा, इफ √3 प्लस √2 इज इक्वल टू एक्स,
तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइड बाय समथिंग लाइक, ऐसा सवाल नहीं ना, रूट एक्स माइनस 1/√x, ये वाली टाइप शायद आएगी। ठीक है, तो इंडिसेंट स्टड में है नहीं, ये 2 3 2 3 4 5 यही चलता रहेगा, लेकिन आपका थोड़ा थोड़ा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर उस पहले सिंपल क्यूब वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर उसी के अंदर मर्ज कर देगा, फिर क्यूब और स्क्वायर दोनों को मर्ज कर देगा, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन हमारे में लेंथी होता चला जाता है, और जब एकदम से वो लेंथी क्वेश्चन आता है तो हालत ख़राब कर देता है। ठीक है, अब पढ़ते टाइम अगर स्टार्टिंग से पहली क्लास हुई है और दूसरी क्लास अब तक की, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे अगर तार तार बिल्कुल अलग अलग हो गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से निकल जाओगे पूरे इंडिसेंट स्टड में से, कोई दिक्कत लगेगी नहीं, खुद कहोगे कि बहुत आसान है। और जो अगर बीच में एक आधा झटका मार दिया, वीडियो स्किप करके देख लिया, या वीडियो ही नहीं देखा डायरेक्ट तीसरा वीडियो देखा, तो नहीं आता समझ में, तो फिर वो एकदम से ऐसा लगेगा पता नहीं क्या तो समझा रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अब एक एक चीज़ लिंक है, फटाफट हाथ पैर आँख नाक कान सब चल रहा है हमारा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि इंडिसेस एंड सर्ड के अंदर आप क्लास नहीं मिस कर सकते, अगर क्लास मिस हुई तो फिर मिस ही हो जाएगा, मिस नहीं मैसी हो जाएगा फिर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इवन आज के लिए मेरे ख्याल काफ़ी होंगे ये सवाल, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इतना ही कोर बचा है, फिर ऐसे चैप्टर जो है धीरे धीरे, फिर पता भी नहीं लगेगा चैप्टर कब स्टार्ट हुआ और कब आपका हाई लेवल पे जाके ख़त्म भी हो जाएगा चैप्टर। इसी तरीके से अगर करते रहोगे तो प्रैक्टिस करते रहो। आज काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, दोनों क्लास में आजकल में बहुत दुनिया भर का ज्ञान भरा है, अगर ये 2 क्लास भी ढंग से कर ली तो इंडिसीजन साइड से कम डर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, वो बहुत ज़रूरी है। बाय बाय।